प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा संदेश आपसे साझा करना चाहता हूं। आज इस सुंदर सुबह के लिए मैं प्रार्थना में ऐसा वचन आपको देना चाहता हूं जो आज एक नया आरंभ आपके जीवन में होने जा रहा है। आज नया आरंभ होगा आपके जीवन में। बड़े से बड़े काम, बड़ी से बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी। हमें धैर्य और विश्वास और पेशेंस के द्वारा इस प्रार्थना को सुनना है, वचन को देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से एक नया आरंभ दिन हमारे लिए दिया है। जैसे परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम प्रार्थना और विनती और दुआ कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज से पहले आपने हार को महसूस किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा। आपको लगता होगा कि जीवन खत्म हो गया है, लेकिन आज का दिन कहता है परमेश्वर यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में नया आरंभ होने जा रहा है। कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको बच्चों को आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन यही हमें याद दिलाना चाहता है, हो सकता है कि आपका बीता हुआ समय दर्द, असफलता, टूटे हुए सपने और संघर्ष से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें याद नहीं करता है। लेकिन याद रखिए कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो नया आरंभ देता है। आज वही आपके जीवन में एक नई सुबह लाने वाला है, जो हमें विश्वास और भरोसा के साथ चलना है। याद रखना है कि यशायाह के द्वारा अध्याय यहाँ पे 43 और वचन नंबर यहाँ पे 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह प्रकट होती है, क्या तुमने उसे नहीं जानते हो? क्या तुम उसे नहीं जानते हो? मैं जंगल में मार्ग और मरुस्थल में नदियाँ निकालूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि अंधकार, कठिनाई और जिस तरीके से बंजर जीवन भी मैं नया रास्ता खोलूंगा और आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में आज जो हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, दुख का, चिंताओं का, परेशानियों का, तो हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है बिलाप गीत अध्याय यहाँ पे 3 वचन नंबर 22 में यहाँ पे यहोवा कहता है, यहोवा की करुणा असीम है, उसकी दया हर सुबह एक नई होती है। हर दिन, हर सुबह हमें परमेश्वर का एक नया अवसर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें एक नया अवसर, एक नई जिंदगी, एक नई सुबह, एक नया प्राण हमें दिया है। तो जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। मसीह हमें केवल नया आरंभ नहीं देते हैं, बल्कि हमें एक नई पहचान भी देते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, नया आरंभ क्यों आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जरूरी एक नया आरंभ, एक नया कार्य शुरू करने के लिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पुरानी असफलताओं से निकलने के लिए अतीत आपको बांध कर नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो। यशायाह पुस्तक अध्याय यहाँ पे 43 और वचन नंबर 18 में साफ साफ कहा गया है, नए सपनों को जन्म देने के लिए आपके सपने मर गए लग सकते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें फिर से जीवित कर सकता है और आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं आत्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए नया आरंभ मतलब सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव नहीं, बल्कि आपके दिल, आपके सोच में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि आज हम बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम परेशान, हताश हैं, निराश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिस्थितियों में बदलाव लाएं, अपने दिल, अपने सोच में न लाएं। हमें हर तरीके से बदलाव लाना है, हर तरीके से अपने बच्चों के जीवन, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन लाना है, तभी हमारे जीवन को हम बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है नया आरंभ आपके जीवन में आ सकता है यदि हम भरोसा और विश्वास के साथ वचन को सुने, प्रार्थना करें, आज्ञा दें। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास में आगे बढ़ें। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर यहाँ पे 1 में कहा गया है, विश्वास उन बातों पर निश्चय है कि जिनकी आशा की जाती है। विश्वास से आए आप नए आरंभ को पकड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण नहीं जगा सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है।
प्रार्थना में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रार्थना से शक्ति हमारे जीवन में बहुत बेमिसाल में आती है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है नया आरंभ तभी संभव है जब हम पुराने घाव और जिस तरीके से कटुता को छोड़ दें। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई ईर्षा, कोई लालच या किसी प्रकार की हीन भावना या किसी प्रकार की दुश्मनी आप दूसरे से निभाना चाहते हैं, यदि इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी आपकी आत्मा जो है नई हो जाती है और ताज़ी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आपके जीवन में प्रभु से जुड़ने के लिए तब आपकी आत्मा हर तरीके से नई हो जाती है जब हर प्रकार के गुनाहों को, अपराधों को, हर चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जिस तरीके भजन संगीता अध्याय यहाँ पे लिखा गया 40 और वचन नंबर 2 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर कहते हैं उसने मुझे विनाश के गड्ढे और कीचड़ की दलदल से निकाल करके चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे मुंह में नई स्तुति का गीत डाला, आपका भी गीत बदलने वाला है। मेरे प्रिय भाई ने यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं उसने मुझे विनाश गड्ढे से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया है, उसने मुझे एक नया गीत दिया, एक नया जीवन दिया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं और परमेश्वर मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे सकें। इसीलिए हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो विचार करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे शांति के हैं, हानि के नहीं, ताकि तुम्हें आशीष का जिस तरीके तुम्हें आशा का भी भविष्य दे सकूं। तो विश्वास से आज आपको बोलना होगा आज मेरे जीवन में नया आरंभ हो परमेश्वर, जो मैं नया करने जा रहा हूँ उसमें आशीष है, बरकत आए और आप देखेंगे कि परमेश्वर सचमुच आपके लिए कुछ नया करेंगे और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बातें आपके जीवन में होने वाली हैं। वो सब कुछ पूरा होगा जब हम विश्वास और भरोसा रखेंगे। इसीलिए आत्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए हमें दोनों सोच, विचार, दिल हर तरीके से हमें बदलना होगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आती है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं जितने आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाया पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली
झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर, आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप इस सृष्टि मालिक, उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो शीश परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर, बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके
बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान करें ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।